जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव जीतने के बाद कश्मीर के भविष्य को लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। कश्मीर में भले ही नई सरकार बने लेकिन वहां पुराना दौर लौटने का खतरा दिखाई दे रहा है। यह खतरा कश्मीर में पत्थरबाजी आतंकवाद लौटने का है, अलगाववादियों के दबाव का है। इसके साथ ही कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी पर फिर सिसकट के बादल मंडराने लगे हैं। यह सवाल यूं ही बल्कि इस पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र है। श्रीनगर की सड़कों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बम्पर जीत का जश्न कार्यकर्ता और समर्थक नाचगाकर ढोल बजाकर मना रहे हैं। अभी तो जीत का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह उठने लगे हैं कि भविष्य में कश्मीर का डरावना दौर फिर तो नहीं लौटाया। याद कीजिए पत्थरबाजी का वह दौर जब जुमे की नमाज के बाद कश्मीर की सड़कों पर पत्थरबाज दिखे थे। याद कीजिए वह दौजबन का पोष पत्थरबाज सुरक्षा बलों को टारगेट कर पत्थर फेंकते थे। एक दौर था जब आए दिन श्रीनगर और कश्मीर घाटी में बम धमाकों और गोलियों की गूंज सुनाई देती थी। वो वक्त था जब कश्मीर घाटी में आतंकवादी के जनाजे में भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। पुराना इतिहास इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के भावी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए वो कश्मीर के पुराने दिन लौटाने वाले वादे। नेशनल कॉन्फ्रेंस घोषणा पत्र की बातें ध्यान से देखिए। घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 और धारा 35 बहाल करने का वादा किया गया है। मतलब 5 अगस्त 2009 से पहले की स्थिति लौटाने का वादा किया। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान से पहले कश्मीर में आतंकवाद कितने चरम पर था। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य को बहाल करने वाले कानून को फिर लागू कराने का वादा भी शामिल है। इससे कश्मीर में फिर से उसका अलग झंडा बहाल हो सकता है। मतलब एक देश एक झंडे वाली नीति कश्मीर में खत्म हो सकती है। साथ ही जेल में बंद कैदियों की रिहाई करने का वादा किया गया। मतलब कि अलगाववादी नेताओं और आतंकी कनेक्शन में बंद लोगों को जेल से छोड़ा जाएगा। इससे जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थक नेताओं के से छूटने से एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद फैलाने की कोशिश होगी। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहाँ पैदा करना चाहते हैं। लोगों ने उसको घटा के उसको रद्द किया। अब हमने अपना मंशूर लोगों के सामने पेश किया। अनुच्छेद 37 हटने के बाद कश्मीर में सबसे बड़ा बदलाव श्रीनगर के लाल चौक पर दिखता है, जो जगह भी आतंकवादी हमलों के लिए पहचाना जाता था। हाँ, पर्यटक घूमने आते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा कश्मीरी पंडितों को लेकर भी हो रही है कि घाटी में इस बार एक भी हिंदू कैंडिडेट नहीं जीता। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की बात कौन करेगा, घाटी में हिंदुओं के मुद्दे कौन उठाएगा, क्योंकि कश्मीर में हिंदुओं का कोई प्रतिनिधि नहीं। हाँ, कश्मीर में 9% से ज्यादा मुस्लिम है, जबकि दूसरे नंबर पर हिंदू थे, जिसमें ज्यादातर कश्मीरी पंडित और गुर्जर थे। लेकिन अब गिनती के कश्मीरी पंडित ही बचे हैं, बाकी पलायन कर चुके हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की कोशिशें हो रही। उनके लिए कॉलोनी बसाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अब उन कोशिशों को भी झटका सकता है। ऐसे में कश्मीर के नतीजों के बाद सबसे बड़ा सवाल ही है कि क्या अब्दुल्ला सरकार कश्मीरी पंडितों की आवाज़ बन पाएगी। इन सवालों ने कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं की चिंता बढ़ साथ ही यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या जम्मू और कश्मीर में फिर से भेदभाव तो नहीं शुरू होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बम्पर सीट कश्मीर में मिली है।